शिव की महिमा तो हर व्यक्ति जानता है। जहां शिव मंदिर होते हैं वहां चमत्कार होना तो आम बात है। हर शिव मंदिर की अपनी अलग अलग विशेषता है और सभी मंदिरों का अपना अलग महत्व है। भारत में देवी देवताओं के ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों के बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया है। न ही पुरातत्व वैज्ञानिक इस पर कुछ बता पाए हैं और न ही कथा कहानियों में इन रहस्यों के बारे में कुछ मिलता है। हर जगह बस यही कहा जाता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन कैसे क्या होता है इस रहस्य से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं महादेव के कुछ ऐसे ही मंदिरों का रहस्य। आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान चैनल। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वरा महादेव के रहस्य के बारे में। ये एक ऐसा रहस्यमय शिव मंदिर है जहां प्रतिदिन कोई अदृश्य भक्त तड़के में आकर भगवान शिव का अभिषेक करता है। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ऐसे कैसे होता है। इस भक्त को न तो किसी ने देखा है और न कभी महसूस किया। वहां के लोग भी इस रहस्य को जान नहीं पाए। आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के पहाड़गढ़ में स्थित है। यहाँ अदृश्य शिव भक्त ब्रह्म मुहूर्त में शिव की आराधना करता है और ऐसा सिर्फ सावन में नहीं होता बल्कि पूरे साल में होता है। घने जंगलों में इसुरा पहाड़ की गुफा में बने इस शिव मंदिर में पट खुलते ही पुजारी को शिवलिंग का 21 मुखी, 11 मुखी और 7 मुखी बेलपत्रों और चावल फूलों से अभिषेक हुआ प्रतिदिन मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी नहीं सुलझ सका है। ऐसा बताया जाता है कि ईश्वरा महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है। इसे जानने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन बार बार रहस्य जानने की ये कोशिश विफल होती गई। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख लिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ देर के लिए हटा और अदृश्य भक्त शिव का पूजन कर गया और जिसने हाथ रखा था वो कोढ़ी हो गया। यहाँ शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र कौन चढ़ाता है, इसका रहस्य जानने के लिए कई कोशिशें भी की गई, जिसमें लगातार असफलता ही हाथ लग रही है। इसीलिए वहां के संत महात्माओं ने एक ठोक निर्णय लेते हुए किसी भी हाल में रहस्य को जानने की ठानी। संत महात्माओं ने मंदिर के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। वहां मौजूद होने के बाद भी अब तक वो नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हर रोज ब्रह्म मुहूर्त होने से कुछ समय पहले ही उनकी झपकी लग जाए और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए पल भर में ही अनजानी शक्ति शिवलिंग का विधिवत पूजा करके कहीं गायब हो जाती है और एक बार फिर रहस्य ही रह जाता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि लंका के राजा विभीषण को 7 चिरंजीवियों में से एक माना गया है और इस शिवलिंग की स्थापना भी उन्होंने ही करवाई थी। इसीलिए माना जाता है कि वही आज भी यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ गुफानुमा पहाड़ के नीचे शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा है। पहाड़गढ़ के जंगलों में पहाड़ों के बीच बना ईश्वरा महादेव का यह सिद्ध मंदिर तो शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र तो बना ही हुआ है। इसके अलावा भी कुछ जगह ऐसी है जो लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है, इसीलिए ये धार्मिक स्थल के साथ अच्छा पिकनिक स्पॉट भी माना जाता है। इंसान के अलावा अगर पशु पक्षी भी भगवान की उपासना करते दिखे तो इसे एक अनोखी घटना ही समझा जाता है। किसी सर्प द्वारा भगवान शिव की पूजा करने की कथाएं कई मंदिरों से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता भी है कि शिवाजी को सर्प बहुत प्रिय है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक गांव में स्थित है। इस गांव का नाम है सलेमाबाद। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर प्राचीनता के साथ ही एक सर्प के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ पिछले 15 वर्षों से रोज एक सांप आता है और भगवान शिव की पूजा करता है। सांप का इस तरह आना और रोज पूजा करना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। माना जाता है कि सांप हर रोज मंदिर में आता है और करीब 5 घंटे तक यहाँ रुकता है। ये मंदिर सांप की वजह से जाना जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक आज तक इस सांप ने किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं ग्रामीण भी उसकी सुविधा का उपयोग करते हैं।
नाग के मंदिर में आते ही द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में किसी और का दर्शन करना वर्जित होता है। कुछ देर बाद द्वार खोल दिए जाते हैं और सांप वहां से चल जाता है। इसके बाद मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। यहाँ के लोग इस सांप को समर्पित शिव भक्त मानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वडोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक ही दोबारा दिखने लगता है। इस मंदिर की इस खूबी के कारण ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भोले के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जल स्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। इस मंदिर की यात्रा के लिए पूरे 1 दिन रात का समय रखना चाहिए ताकि यहाँ होने वाले चमत्कारी दृश्य को देखा जा सके। सामान्यतः सुबह के समय ज्वार का प्रभाव कम रहता है तो उस समय मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। शाम से रात के समय में ज्वार का प्रभाव अधिक रहता है जिसकी वजह से मंदिर को पानी में डूबते हुए देखा जा सकता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। भक्त दूर से इस नजारे को देखते हैं। 2 मुल्कों की लड़ाई के बाद जबरदस्ती इंसानों का धर्म बदलने की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन भगवान का धर्म बदल दिया जाए ऐसे वाक्य कम ही मिलते हैं। सरहदों की लड़ाई से इंसान के साथ ही भगवान भी परेशान है और इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले से कुछ दूर एलओसी पर बना वीरभद्रेश्वर मंदिर। भारत पाकिस्तान की सरहद से सटी सबसे ऊंची पहाड़ी है पीबी यानी पीर बदेश्वर, जबकि इस पहाड़ी का वास्तविक नाम है वीबी जो महादेव अवतार वीरभद्रेश्वर के मंदिर की वजह से पड़ा था। सरहदों की लड़ाई ने महादेव को कभी वीर से पीर बनाया तो कभी पीर से वे फिर वीर बन गए। दोनों ही देशों के लिए ये पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता है और राजौरी के रास्ते भारत में घुसने वाले आतंकियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इसे पार करना है। इसी के चलते पाकिस्तान इस पहाड़ी पर कब्जे करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा। आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाक ने इस पहाड़ी को फिर पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, मंदिर को मस्जिद बना दिया और वीरभद्रेश्वर को पीर बदेश्वर में बदल दिया। 1 साल तक चली लड़ाई के बाद भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा और फिर से वीरभद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही सेना में भी इस जगह को वीबी और पीवी दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। यह मान्यता है कि इस मंदिर पर घंटी बांधकर जो भी मुराद मांगी जाती है पूरी होती है। लोगों की आस्था इतनी है कि ऊंची पहाड़ी पर यातायात की कोई सुविधा न होने के बावजूद हजारों लोग यहाँ आते हैं। साल भर में ही पूरा मंदिर और मौजूद पेड़ घंटियों से लद जाते हैं। फिर इन घंटियों को एकत्रित कर मंदिर में जमा किया जाता है। तो ये थे देश विदेश में मौजूद कुछ ऐसे मंदिर जिन्हें देखकर आप रहस्य और रोमांच दोनों को अनुभव कर सकते हैं। इनमें से कौन सा मंदिर आपको सबसे अच्छा, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब